तहव्वुर राणा की 12 दिन की जो कस्टडी एनआईए ने मांगी थी वो दे दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा की कस्टडी बढ़ा दी है 12 दिन के लिए। एनआईए की कस्टडी में अब और तहव्वुर राणा रहेगा। लगातार पूछताछ जो है वो तहव्वुर राणा से जारी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा की हिरासत को जो है वो बढ़ा दिया है। लगातार सवाल जवाब का सिलसिला तहव्वुर राणा से जारी है। 26/11 हमलों की मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की कस्टडी 12 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी एनआईए की तरफ से। तमाम दलीलें दी गई कि किस तरीके से तहव्वुर राणा से जो है वो पूछताछ लगातार चल रही है और कई अहम जानकारियां जो है वो अभी और तहव्वुर राणा से निकलवानी है। इसके अलावा बहुत सारी एजेंसीज जो है, अलग अलग राज्यों की पुलिस जो है वो तहव्वुर राणा से पूछताछ जो है वो करना चाहती है और इसीलिए तमाम दलीलों को सुनते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। और उसके बाद अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दी कि तहव्वुर राणा की जो कस्टडी है वो 12 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। हिमांशु हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है? कस्टडी बढ़ा दी गई है 12 दिनों की और? देखिए, निश्चित तौर पर एनआईए की तरफ से ये अपील की गई थी आज जब तहव्वुर राणा को पेश किया गया और उसके बाद कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिजर्व रखा था और कुछ ही देर पहले जो वकील हैं पीयूष सचदेव, जो उस वक्त हियरिंग के दौरान मौजूद थे, उन्होंने कैमरे पर ये बयान दिया है कि फाइनली कोर्ट ने एनआईए की तरफ से जो गुजारिश की गई थी उसको स्वीकार कर लिया है और तहव्वुर राणा जो अब तक 18 दिन की एनआईए की कस्टडी में थे, अब उन्हें 12 दिन और एनआईए की कस्टडी में रहना होगा। एनआईए की तरफ से ये दलील दी गई है कि उसके खिलाफ बहुत गंभीर आतंकवाद से जुड़े मामलों में उनकी भूमिका है, उसकी जांच चल रही है और अब तक की जो जांच हुई है उसमें पूरी तरह से जो भी जानकारी एनआईए को चाहिए थी वो जानकारी नहीं मिल पाई है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें तहव्वुर राणा ने पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं किया है, तो पूछताछ और करने के लिए और ज़्यादा समय चाहिए और इसलिए 12 दिन की एडिशनल कस्टडी मांगी थी एनआईए ने कोर्ट में, जिसे कि फाइनली कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और 12 दिन और जो तहव्वुर राणा है वो एनआईए की कस्टडी में रहेगा। जी, इसके अलावा इस पूरे मामले में हिमांशु एक चीज अहम है कि एनआईए तो अभी पूछताछ कर ही रही है, लेकिन अभी कई और एजेंसियां हैं, महाराष्ट्र पुलिस है, जिन्हें तहव्वुर राणा से पूछताछ करनी है। देखिए, निश्चित तौर पर, और इसमें मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूँ। ये जो मामला है जिसके तहत उसे यहाँ पेश किया गया है, ये एफआईआर जो है वो 11 नवंबर 2009 को दिल्ली में दर्ज किया गया था और इसमें आरोप लगाया गया था कि तहव्वुर राणा ने हाफिज सईद और दूसरे आतंकियों के साथ मिलके दिल्ली और देश के दूसरे बड़े शहरों में आतंकवाद फैलाने की एक साजिश रची है और उसी के तहत जो इस मामले की जांच चल रही थी, इसकी चार्जशीट 2011 में दायर की गई थी। उसके बाद कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ, पर अब क्योंकि तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है, एनआईए की कस्टडी में है, उनसे पूछताछ की जा रही है, तो 26/11 के साथ साथ जो एक बड़ा साजिश भारत में आतंकवाद फैलाने का जो आरोप उन पर लगा है, उस मामले की जो जांच एनआईए कर रही थी उसके तहत भी इस मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अगले 12 दिन और जो पूछताछ एनआईए करेगी तो क्या और बड़े तथ्य सामने आते हैं, किस तरह से जो तहव्वुर राणा ने दूसरे आतंकियों के साथ मिलकर भारत में आतंकवाद को फैलाने की साजिश रची थी और उसके बाद जब एनआईए अपनी पूछताछ पूरी कर लेगी तो उसके बाद जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं जो अलग अलग पहलुओं की आतंकी घटनाओं की जांच कर रही हैं, फिर उन्हें तहव्वुर राणा को हैंडओवर किया जाएगा। जी, इसके साथ ही जिस तरीके से अब तक एनआईए इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, हिमांशु, क्या कुछ अहम खुलासे जो है वो तहव्वुर राणा से हुए हैं? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं और कितना सहयोग तहव्वुर राणा जो है वो इस पूछताछ में कर रहा है? देखिए, हमने ये बात पीयूष सचदेवा से पूछी थी तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि तहव्वुर राणा ने एनआईए के साथ कोऑपरेट नहीं किया। ये सवाल कई पत्रकारों ने उस वकील से पूछा था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैंने खुद तहव्वुर राणा के साथ मुलाकात की है और तहव्वुर राणा ने अपनी तरफ से ये कहा है कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इस बात की खबर है, इसकी चर्चा है कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो एनआईए तहव्वुर राणा से लगातार पूछने की कोशिश कर रही है, जिसका सीधे तौर पर वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। और जैसा मैंने पहले कहा कि इस मामले में न सिर्फ 26/11 का आतंकी हमला शामिल है, बल्कि
11 नवंबर 2009 को जो एफआईआर दिल्ली में दर्ज किया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि हाफिज सईद के साथ मिलकर तहव्वुर राना ने दिल्ली और देश के दूसरे इलाकों में आतंकवाद फैलाने की एक साजिश रची है, उसी मामले की जो जांच थी, करीब 2 साल लगे थे उस जांच को पूरा होने में। उसके बाद चार्जशीट दायर किया गया था 2011 में, और उसके बाद इसमें करीब 7 लोग हैं। तहव्वुर राना भी उन आतंकियों में शामिल है जिसके खिलाफ ये जांच की गई थी। लेकिन उसके बाद तहव्वुर राना, क्योंकि भारत नहीं लाया जा सका था, इसलिए इस मामले की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन अब हमें ये मानकर चलना चाहिए कि 18 दिन की जो कस्टडी एनआईए को मिली थी, उसमें निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण लीड्स मिले हैं, पर एनआईए आगे और जांच को जारी रखना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी इस खबर से जुड़ी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।